नमस्कार, न्यूज़ 24 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मानस श्रीवास्तव। अतीक और अशरफ, ये दो भाई जो माफिया थे, इनके हत्याकांड की चर्चा आज भी उत्तर प्रदेश में होती है। इससे पहले शायद किसी अपराधी का इस तरीके से हत्याकांड कभी देखा भी नहीं गया होगा, जिसको देश और दुनिया के लोग, तमाम लोग टीवी पर लाइव देख रहे थे। ये वो हत्याकांड था जिसने उत्तर प्रदेश की सरकार से लेकर के पुलिस महकमे तक को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ये दोनों ही माफिया भाई, इनका आतंक था। जराइम की दुनिया में इनका खौफ इस कदर बढ़ गया था कि इनके खिलाफ गवाही देने भी लोग नहीं आते थे। इसमें भी शक नहीं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ऐसे माफियाओं के खिलाफ एक बड़ा अभियान शुरू किया, जिसमें उत्तर प्रदेश के तमाम माफिया या तो एनकाउंटर में मारे गए या फिर जेल की सलाखों के पीछे गए। हजारों करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों को सरकार ने जब्त किया। दरअसल अतीक और अशरफ, ये दोनों सियासी पृष्ठभूमि से आते हैं। दोनों का एक लंबा चौड़ा सियासी इतिहास रहा है। सांसद, विधायक, ये दोनों ही भाई सियासत में इस तरीके का दखल रखते थे कि इनके खिलाफ कोई बोलने वाला भी नहीं था। लेकिन उमेश पाल हत्याकांड ने इन दोनों भाइयों की उल्टी गिनती शुरू कर दी। एक ऐसा हत्याकांड जो सीसीटीवी फुटेज के जरिए पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से एक सांसद, एक पूर्व विधायक, एक पूर्व सांसद, एक पूर्व विधायक और उनका बेटा किस तरीके से हत्याकांड को अंजाम दे रहा है। खुलेआम बमबाजी हो रही है और उमेश पाल की हत्या हो जाती है। इस हत्याकांड ने विपक्ष को एक मौका दिया योगी सरकार पर हमला करने का, और उसी वक्त उत्तर प्रदेश की विधानसभा चल रही थी जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। समाजवादी पार्टी से गहरे रिश्ते रहे हैं, ये जगजाहिर है, और एक तरीके से ये पूरा मामला सियासी भी होता जा रहा था। लेकिन इन सब के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी पुलिस ने असद, जो इस हत्याकांड का गुनहगार था, और अतीक का बेटा, अशरफ का भतीजा, उसको पुलिस एनकाउंटर में ढेर किया जाता है। उसके बाद साबरमती जेल से, बरेली जेल से अतीक और अशरफ बुलाए जाते हैं। लोग इंतजार कर रहे थे कि शायद गाड़ी पलटेगी, लेकिन एक ऐसा हत्याकांड जिनको तीन ऐसे नई उम्र के लड़कों ने अंजाम दिया, जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था कि ये तीन लड़के इतने बड़े माफिया को ढेर कर देंगे, वो भी पुलिस की आंखों के सामने, मीडिया के कैमरों के सामने। उस वक्त अतीक और अशरफ को पूछताछ के लिए लाया गया था। सारी मीडिया वहाँ पर लगी हुई थी। कॉल्विन हॉस्पिटल का गेट था और आज ही की तारीख यानी 15 अप्रैल की तारीख थी। और 15 अप्रैल को अतीक और अशरफ, तीन ऐसे युवक जिनको देख के कोई कह नहीं सकता कि वो हत्या भी कर सकते हैं, उनके द्वारा मार दिए जाते हैं। ताबड़तोड़ गोलियां चलती हैं और जब आप देखेंगे तो ऐसा लगता है कि शायद ये तीनों ही शूटर्स पहले से ट्रेंड किए गए थे। इस हत्याकांड के बाद इसकी जांच शुरू होती है। तीनों ये कहते हैं कि उन्होंने अपना दबदबा बनाने के लिए, अपना रसूख कायम करने के लिए इन माफियाओं की हत्या की। हालांकि ये थ्योरी किसी के गले से नहीं उतरी, लेकिन आप जानते हैं कि आज तक इस केस में क्या हुआ। ये तीनों ही शूटर्स, जिसमें एक मौर्य, एक लवलेश और एक सनी, ये तीनों जेलों में बंद हैं। बहुत गरीब परिवार से आते हैं। इनके पास खाने को पैसे नहीं थे, लेकिन लाखों रुपए की कीमत की पिस्टल से ये लोग हत्या करते हैं और अब जेल की सलाखों के पीछे हैं। परिवार ने रिश्ता तोड़ लिया है, खुद जमानत पर बाहर आना नहीं चाहते हैं। इस पूरे माफिया परिवार की कहानी ऐसे मोड़ पे आके ख़त्म हुई कि यहाँ पर जो अतीक की पत्नी शाइस्ता, वो फरार है। इस हत्याकांड का एक और किरदार गुड्डू मुस्लिम देश छोड़ के भाग चुका है, ऐसा कहा जा रहा है। और बाकी बचे हुए बेटे या तो जेल में हैं, जिन्होंने हत्या को अंजाम दिया, वो जेल से बाहर नहीं आना चाहते, और ये मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। आज भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे कौन था।
कई तरीके की बातें होती, कई तरीके की चर्चाएं होती हैं, लेकिन अतीक और अशरफ की हत्या के 2 साल बाद भी आज भी लोगों को इंतज़ार है कि आखिर कब यह खुलासा होगा कि हत्या क्यों की गई, कैसे की गई, किसके कहने पर की गई। ये थ्योरी क्या वाकई सच है कि इन लोगों ने सिर्फ रसूख कायम करने के लिए, दबदबा कायम करने के लिए इस हत्याकांड को अंजाम दिया? नमस्कार।